2 लाख तो मैंने कमाए और 2 लाख ही मेरा खर्चा हो गया। और आपको यहाँ पर प्रॉफिट 2 लाख का हुआ और आपने 2 लाख के ही खर्चे दिखा दिए ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे गाइस, दिस इज ऑनिश और आज की इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर टैक्सेशन है, किस तरीके से यहाँ पर टैक्सेशन लगाया जाता है। काफी लोगों को टैक्सेशन को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। कुछ लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोगों को डिविडेंड इनकम आती है। तो यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स हैं और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको किस हिसाब से यहाँ पर टैक्सेस पे करने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, आपको डिविडेंड से इनकम आती है, उस पर कितना टैक्स लगता है, सारी चीजों के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों, टैक्सेशन की शुरुआत अपन यहां पर करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ट्रेडिंग और ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर बहुत ही कम लोग जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। टैक्सेशन के यहां पर दो अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं। एक होता है एलटीसीजी, दूसरा होता है एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। देखो, इन्वेस्टमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप स्टॉक्स में कर सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर कर सकते हो, ये बेसिकली इक्विटी से रिलेटेड है आपका इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी का यहां पर टैक्सेशन अलग अलग होता है, उस चीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो और आपके इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा हो जाता है, तो आप यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैटेगरी में आते हो। यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 3 साल के ऊपर वाले प्रॉफिट पे लगता है, 3 साल के बाद लगता है। बेसिकली यहां पर आप 3 साल से पहले अगर अपना इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते हो तो आप शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हो, और अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के अंदर आते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज 20% और 20% के साथ साथ आपको यहां पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी देती है सरकार। इंडेक्सेशन बेनिफिट यहां पर क्या होता है इसकी अपन वीडियो के अंदर आगे बात करते हैं। बेसिकली ये तो अपन ने बात कर ली लॉन्ग टर्म टैक्स की, अब थोड़ा शॉर्ट टर्म की तरफ भी चलते हैं। शॉर्ट टर्म टैक्स को यहां पर अपन समझ लेते हैं। दोस्तों, अगेन यहां पर आप इन्वेस्टमेंट दो जगह कर सकते हो। एक तो इक्विटी के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी आपके स्टॉक्स, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात करें इक्विटी की यानी कि स्टॉक्स की, तो अगर आप अपने स्टॉक्स को 1 साल से पहले ही बेच देते हो, 365 दिनों से पहले ही बेच देते हो, भले 1 दिन पहले हो, तो आप आते हो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में। यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी प्रॉफिट है, आपको उस प्रॉफिट के ऊपर 15% का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वहीं पर बात करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, अगर आपने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है और आप 3 साल से पहले उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते हो, तो यहां पर आपको जो टैक्सेशन देना पड़ता है दैट इज अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। यानी कि जब आप आईटीआर फाइल करते हो, आप कौन से टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, वेदर इट इज 30% और उससे कम, तो आपको उस हिसाब से यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप 30% के अंदर आते हो तो यार यहां पर समझदारी यही है कि आप 3 साल से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करो, बिकॉज आप जब लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में जाओगे तो वहां आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर अपना डेट इंस्ट्रूमेंट को ब्रेक करते हो तो यहां पर आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगेन 30% के अंदर आते हो तो आप इस चीज का ध्यान रखना। दोस्तों, हमने यहां पर दोनों तरह के टैक्सेस देख लिए, लॉन्ग टर्म भी देख लिया, शॉर्ट टर्म भी देख लिया। अब अपन बात करते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट जो कि सरकार आपको यहां पर देती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, अगर आप यहां पर लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में लाई करते हो। तो बेसिकली इंडेक्सेशन की टेबल आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, मैं सामने अटैच भी कर दूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल हुई। ये इंडेक्सेशन की टेबल बेसिकली आपको बताती है किसी कमोडिटी का प्राइस फॉर एग्जांपल 10 साल पहले क्या था और 10 साल बाद उसका फेयर प्राइस यहां पर क्या होना चाहिए। बिकॉज देखो, हर साल यहां पर इन्फ्लेशन रहता है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इंडिया की बात करें तो यहां पर अपना इन्फ्लेशन रेट है 6 + -2, यानी कि 4% से 8% के दायरे के अंदर अपना इन्फ्लेशन रेट हर साल रहता है। जो चीज आपको 10 साल पहले जिस प्राइस पे मिलती थी उसमें इन्फ्लेशन ऐड करोगे तो महंगाई बढ़ के वो 10 साल बाद उस चीज का प्राइस अलग होगा। तो यही चीज आपको इंडेक्सेशन टेबल बताती है। अब अपन एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2001 में डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट किए। सरकार यहां पर क्या कहती है, अगर आपने 2001 में 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 20 साल बाद यानी कि 2021 के आते आते तक
आपका जो 100 रुपए है वो 300 रुपए के बराबर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपका जो 100 रुपए है वो 300 रुपए हो गया है। अगर आपके डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 3 गुना हुई है, यानी कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए, वो 3 लाख हो गए। तो अगर आपने यहां पर 1 लाख रुपए 2001 में इन्वेस्ट किए डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर और 2021 के आते आते आपके 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो गए, 3 गुना हो गए। तो सरकार तो इतना बोल ही रही है कि हाँ यार इतना तो प्राइसेस यहां पर बढ़े हैं, तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट है कि यहां पर आपको फिर इस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना तो सरकार ही बोल रही है। महंगाई बढ़ी है, काफी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट का जो फेयर प्राइस है वो 3 गुना तो होना ही चाहिए, और अगर एक्चुअल में भी 3 गुना ही हुआ है तो यहां पर आपको इसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी टैक्सेशन यहां पर लगता है सारी चीजें क्लियर है। अब अपन आगे बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर करते हो या फिर इंट्राडे करते हो, तो यहां पर आपको किस प्रकार से टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब यहां पर मैंने ट्रेडिंग को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, आपका इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ये जो ट्रेडिंग की आपकी इनकम होती है, आप ट्रेडिंग करके जितना भी पैसा कमाते हो, इस सारे पैसे को अकाउंट किया जाता है एज अ बिजनेस इनकम, यानी कि आपका बिजनेस है वो पैसा कमा रहा है। अब ये चीज हमको पूरी तरह से क्लियर है कि जो भी पैसा हम ट्रेडिंग से कमाएंगे उसको बिजनेस इनकम की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब जब आप एक बिजनेस करते हो तो उसमें तरह तरह के खर्चे होते हैं, उसी प्रकार से जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए होगा, एक कंप्यूटर चाहिए होगा, एक सिस्टम चाहिए होगा, उसमें आपका खर्चा होगा। फिर आप एक ऑफिस बनाओगे जिसमें आपका खर्चा होगा। फिर हो सकता है आपने 2 बंदे और बिठा रखे हो अपने साथ एनालिसिस करने के लिए। फिर आप यहां पर ऑफिस का रेंट देते हो, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो, और भी तरह तरह के खर्चे आपके यहां पर ऑफिस के अंदर होते हैं। और ये ऑफिस के अंदर आप खर्चे क्यों कर रहे हो? ताकि आप ट्रेडिंग आसानी से कर सको, ट्रेडिंग में आपकी कोई भी यहां पर दिक्कत ना आए। तो सरकार आपको यहां पर इस चीज का बेनिफिट देती है, यानी कि जो आपको टैक्स पे करना है अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, दैट वुड बी ट्रेडिंग की इनकम माइनस ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस इक्वल्स टू आपकी नेट इनकम। यानी कि एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं, अगर आपने 2 लाख रुपए एक साल के अंदर 2 लाख रुपए ट्रेडिंग से कमाए, और अगर आप सरकार को दिखाते हो कि यार देखो 2 लाख तो मैंने कमाए और 2 लाख ही मेरा खर्चा हो गया, और आपको यहां पर प्रॉफिट 2 लाख का हुआ और आपने 2 लाख के ही खर्चे दिखा दिए ना, तो आपको यहां पर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं पर अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट हुआ 15 लाख और आपने खर्चे दिखाए फॉर एग्जाम्पल 3 लाख, तो आपका जो नेट अमाउंट बचा वो है 12 लाख, मतलब 12 लाख आपने नेट इनकम कमाई अपने बिजनेस से, अपनी ट्रेडिंग से। तो यहां पर आपको 12 लाख के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। अब ये सारी चीजें आप कब करोगे, कहां करोगे, कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें होंगी ईयर के एंड में, जब आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेडिंग हो गया। अब बात करते हैं अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है तो उस पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों डिविडेंड के रूप में आप जितना भी पैसा कमा रहे हो ना, सारे पैसे को एक नॉर्मल इनकम की तरह कंसीडर किया जाता है, यानी कि आपको जो भी इनकम है उसके ऊपर जो भी टैक्स देना पड़ेगा, दैट वुड बी अगेन अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। आप जिस भी टैक्स स्लैब में लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 30% के अंदर लाई करते हो, तो अगेन आपको यहां पर 30% का टैक्स उस इनकम के ऊपर देना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अराउंड द टैक्सेशन इन स्टॉक मार्केट क्लियर है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपको यहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल नए हो तो डेफिनेटली आपको यहां पर ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन या फिर एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छे अच्छे ब्रोकर्स का लिंक छोड़ दूंगा, या फिर आप ये वीडियो देख लेना, यहां पर मैंने 6 डिफरेंट ब्रोकर्स को कंपेयर किया है। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा यार आपके लिए सबसे सस्ता ब्रोकर यहां पर कौन सा होगा और सबसे बेहतर ब्रोकर कौन सा होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर से जाके देख लेना। तो आप जल्दीबाजी में यहां पर क्लिक नहीं कर पाए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।